उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की बात करें तो बात अगर अमेठी रायबरेली की आती है तो उसको गांधी नेहरू परिवार का गढ़ माना जाता रहा। लेकिन उस गढ़ में सबसे बड़ी सेंधमारी किसी ने की तो स्मृति ईरानी ने। 2014 से लेकर लगातार इस इलाके में है और 2019 में किसी और को नहीं बल्कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को हराया। मैम, इस बार का चुनाव आपके लिए कितना अलग है? देखिए, चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही गांधी परिवार ने हार मान ली और बोरिया बिस्तर बांध लिया। तो ये इस बात का संकेत है, निश्चित रूप से एक राजनीतिक इकोसिस्टम है गांधी परिवार का, मात्र एक व्यक्ति नहीं है, वो अपनी पार्टी की विचारधारा है। तो निश्चित रूप से उन्होंने आकलन किया होगा पूरी सीट का और इस निर्णय पर पहुंचे होंगे कि न सिर्फ राहुल गांधी पर परिवार का कोई भी सदस्य अगर यहाँ से लड़ता तो वो चुनाव हार जाता। तो मेरे हिसाब से ये अपने आप में इतिहास में एक और पन्ना जो जोड़ने वाली बात है कि जो 50 साल से एक परिवार का गढ़ रहा, वहाँ पर 2019 में हमने जिनको हराया वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब। तो भारत की राजनीति में कभी भी सिटिंग कांग्रेस प्रेसिडेंट हारे नहीं थे। और दूसरा इतिहास तब रचा गया जब उन्होंने सीट छोड़ दी। और ये इतिहास आज मैं बोल रही हूँ बिना और विनम्रता के भाव से, ये इतिहास अब मिटाया नहीं जा सकता। मैम, आप केरल भी गई थी चुनाव प्रचार के लिए, मैंने देखा था। और कुछ लोग कह रहे हैं कि रणछोड़ दास आपने बना दिया एक तरीके से उनको। एक तरफ से केरल है, दूसरी तरफ से वो रायबरेली आ गए हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? मुझे लगता है ये राजनीति में विशेषज्ञों के लिए एक चर्चा का विषय होना चाहिए। अगर उन्हें वायनाड से ही लड़ना था तो उन्हें रायबरेली से पर्चा नहीं भरना चाहिए था, क्योंकि दोनों में से एक सीट, अगर उनका दावा है कि दोनों सीटें जीत रहे हैं, एक सीट पे अगर वो जीत रहे हैं तो वहाँ पर पुनः उनको चुनाव करवाना पड़ेगा। चुनाव होता टैक्स पेयर के पैसे से है और चुनाव का एक्सरसाइज हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने आप न सिर्फ खर्चा होता है पैसे का, बल पूरी की पूरी मशीनरी जो है वो मात्र और मात्र चुनाव पर लग जाती है। फिर जनता का काम तब उस क्षेत्र में कुछ दिनों के लिए थम सा जाता है, क्योंकि पूरी प्रशासनिक मशीनरी लगती है। तो आपने न सिर्फ एक जनता का अपमान किया, क्योंकि वायनाड में जब पर्चा भरा था तब अपने वहाँ के वोटरों को उन्होंने स्पष्ट ये नहीं कहा था कि वो दूसरी सीट से पर्चा भरने वाले हैं। दूसरा, अगर वो ये दावा करते हैं कि वो दोनों सीटें जीतेंगे, तो एक और सीट पर बाई इलेक्शन कराना या पुनः चुनाव कराना, ये क्या जनता के साथ और देश की तिजोरी के साथ धोखा नहीं है? इतना अगर कॉन्फिडेंट हैं तो उनकी बहन प्रियंका गांधी को क्यों कैंपेन करना पड़ रहा है? वो तो बयान में कह रही है कि जब तक ये दोनों सीटें मैं जीत नहीं जाऊंगी तब तक मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। दोबारा इनके लिए राजनीति शतरंज की बिसात है और लोग उस पर मोहरे हैं। मेरा ये मानना है, अगर आपको चुनाव लड़ना है, आमने सामने लड़िए ना। प्रॉक्सी वाला चुनाव, ये क्या जनता का अपमान नहीं है? और पीठ दिखाकर पीछे से वार वो करते हैं जो कायर होते हैं। इन्होंने एक ऐसे शख्स को चुनाव में उतारा है जिसको लोग मैनेजर बोलते हैं कांग्रेस का, और ये केएल देखिए, शर्मा जी मैं खुद भी कह रहे हैं कि मैं मैनेजर नहीं हूँ। दोबारा कह रही हूँ, चुनाव अमेठी का गांधी परिवार ही लड़ रहा है। चुनाव अमेठी का कांग्रेस का इकोसिस्टम लड़ रहा है। आज आप अगर परिवार को देखें तो वायनाड में क्या उनको जीत की उम्मीद नहीं थी, या रायबरेली में जीत की उम्मीद नहीं थी इसलिए पहले वायनाड से पर्चा दाखिल किया? तो आज स्थिति कांग्रेस की धूमिल हो रही है। आज कांग्रेस में कोलाहल है और ये भी लोग कहते हैं कि एक दूसरे को निपटाने की कवायद में वो अपना पूरा का पूरा किला ढा रहे हैं। तो ये उनकी चर्चा और चिंता का विषय, मेरा नहीं है। एक दूसरे को निपटाने, मेरा मतलब एक दूसरे भाई बहन को निपटाने की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, आप सोचिए, एक परिवार का सदस्य चीख चीख के पूरे देश को बता रहा है कि वो चुनाव लड़ना चाहता है। एक परिवार का सदस्य कहता है कि भाई मैं देश भर में बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास क्षेत्र के लिए समय नहीं है, लेकिन चुनाव आते ही वो क्षेत्र पे अपना गढ़ मानते हुए यहाँ बैठ जाता है। तो निश्चित रूप से उस परिवार में खींचतान है, जिसकी चर्चा उन्हीं के जनप्रतिनिधि, उन्हीं के नेता, उन्हीं के सहयोगी करते हैं। ये तो हम नहीं कह रहे हैं। कल मैं देख रहा था सभाओं में जब आप बात कर रही थी तो राम मंदिर की बात हो रही थी, जबकि कांग्रेस वाले तो राम मंदिर को लेकर कुछ और भी कह रहे हैं। कांग्रेस के महाराष्ट्र के नेता ने तो यहाँ तक कह दिया कि राम मंदिर का हम शुद्धिकरण करेंगे। तब तरह तरह की चीज़ें हो रही है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या इंसान भगवान की शुद्धि करता है? कांग्रेस का अहंकार देखिए, पहले एफिडेविट दे दिया
कि राम जी का कोई अस्तित्व नहीं। फिर जो निमंत्रण था प्राण प्रतिष्ठा समारोह का, उसको ठुकरा दिए। फिर जो उनके 32 साल पुराने नेता ने कहा कि अंदर अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता ये चर्चा करते रहे कि राम मंदिर का निर्णय वो बदल देंगे। अब कहते हैं रामलला की मूर्ति का शुद्धिकरण कर देंगे। प्राण प्रतिष्ठित एक मूर्ति, एक मंदिर, उसका मतलब क्या है? अब उसमें प्रभु के प्राण विराजते हैं। तो प्रभु को शुद्धि करने का अहंकार मात्र कांग्रेस में ही हो सकता है। अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें तो आपको क्या लगता है अमेठी की ऐसी क्या बात है जो आपने पिछले 5 सालों में किया हो और जनता क्यों आपको फिर दोबारा चुने? देखिए, 5 साल में 2 साल कोरोना के रहे, और इन 2 सालों में जब कोरोना था तब मैं हर गांव में और हर परिवार के लिए उपस्थित थी जिसको या तो दवा की ज़रूरत थी या हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत थी, अथवा जहाँ पे अगर कोई मृत्यु हो गई, कोई घटना हो गई, मैं फिज़िकली स्वयं वहाँ प्रेजेंट थी। और ऐसा नहीं है कि मात्र अपनी पार्टी, अपने कार्यकर्ता, अपने वोटर के लिए उपस्थित थी। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी मेरे साथ चर्चा में थे कि दीदी यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो मदद चाहिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि विपदा की घड़ी में पक्ष विपक्ष नहीं देखना है, सबकी मदद करनी है। और मोदी जी का जो संगठन का संस्कार है उसका सबसे बेहतरीन परिचय हमने अमेठी में दिया। हमारे पास इन 5 सालों में आपको मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स गिनवाती हूँ जिसका इंतज़ार अमेठी ने 30 साल किया। अमेठी का बाईपास 30 साल पुरानी मांग, वो हमने बनाया। ककवा रोड है एक अमेठी में, उसका ओवरब्रिज 25 साल पुरानी मांग, वो हमने बनाया। अमेठी का मेडिकल कॉलेज नरेंद्र भाई से हमको मिला, वो बन रहा है। ट्रॉमा सेंटर अमेठी में नहीं था, वो बना। 200 बेड का महिला का अस्पताल नहीं था, वो बना। हमारे यहाँ चीफ मेडिकल ऑफिसर का ऑफिस ही नहीं था, वो बना। पुलिस लाइन नहीं थी, वो बना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं था, वो बन रहा है। तो यहाँ पर मूलभूत, अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति बीमार होता था डायलिसिस करने के लिए उसे सीधा लखनऊ जाना पड़ता था। आज डायलिसिस सेंटर नरेंद्र भाई की कृपा से गौरीगंज में, जनपद में है। तो ऐसे कई काम हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चरली बड़े स्कोप के काम हैं, लेकिन साथ ही 1,14,000 घर बनना एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, 4 लाख परिवारों को पहली बार शौचालय मिलना। अगर आप फैमिली साइज देखें, 4 प्रति परिवार, 16 लाख लोग जब राहुल गांधी यहाँ पर सांसद थे खुले में शौच करते थे। क्या उनमें इतनी क्षमता नहीं थी कि शौचालय बनवा देते? 3,50,000 घरों में नलका दिया। इसका मतलब पुनः फैमिली साइज अगर आप देखें कि 4 है पर फैमिली, 14 लाख घरों में 14 लाख लोगों के पास नल से पीने के लिए जल नहीं था जब राहुल गांधी सांसद थे। 1.5 लाख परिवारों में कभी बिजली नहीं थी, कनेक्शन हमने दिलवाया। 2,20,000 परिवारों को पहली बार गैस का कनेक्शन दिलवाया। यहाँ जितने गैस की एजेंसीज थी सब कांग्रेस के नेताओं की थी। आपने तो काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के नाम पे वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग, हमारे चैनल से भी बातचीत में पाकिस्तान के नेताओं ने कहा कि 4 जून को हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने। देखिए, पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान कमज़ोर हो। पाकिस्तान जानता है कांग्रेस का नेतृत्व कितना लचीला है। पाकिस्तान जानता है कि कांग्रेस पार्टी आज नहीं तो कल किसी न किसी मंच से हमेशा पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है ऐसे करने वाले शब्दों का प्रयोग करता है। तो मेरा ये मानना है कि जनता के लिए यही स्पष्ट है पाकिस्तान की कांग्रेस में इतनी रुचि क्यों है, और कांग्रेस पार्टी ने आज तक पाकिस्तान के नेताओं के समर्थन को क्यों नहीं नकारा। क्योंकि हमारे देश का चुनाव है। आपको वोट हिंदुस्तानियों से चाहिए कि पाकिस्तानियों से चाहिए? ये बात समझ में नहीं आती है जब मणिशंकर अय्यर सीधा कहते हैं कि हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनके पास एटम बम है। किस बात का डर है? मुझे नहीं पता। मणिशंकर अय्यर जी हों या कांग्रेस का कोई भी नेता हो, उनको पाकिस्तान का डर नहीं, उनकी पाकिस्तान के साथ दोस्ती है। मैम, एक बात और पूछना चाहूँगा, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि 4 तारीख को जो चुनाव परिणाम आएगा वो उसमें नरेंद्र मोदी जो है इस बार देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये कौन सा कॉन्फिडेंस है उनका? देखिए, ऐसा है, अगर कॉन्फिडेंस होता तो अमेठी लड़ लेते। और मैं तो सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मैं तो नरेंद्र मोदी हूँ नहीं। जो बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ता के साथ चुनाव नहीं लड़ सकता, और वो भी अकेले अपने दम पे, रायबरेली भी अकेले अपने दम पे नहीं लड़ रहे हैं, बहन से प्रचार करा रहे हैं, अखिलेश का समर्थन ले रहे हैं। तो जो अपने दम पे एक चुनाव नहीं लड़ सकता,
वो मोदी को लल कर रहे हैं, मतलब हास्यास्पद नहीं है। उनके तो कई सारे नेता आ रहे हैं आपके चुनाव प्रचार में, और कल अशोक गहलोत भी आए यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि मैजिक होगा, और ऐसा मैजिक होगा कि सब लोग देखेंगे 4 जून को। अमेठी की बात कर रहे थे। गहलोत साहब के साथ तो राजस्थान में मैजिक हो गया। आप सोचिए ना, गहलोत साहब की ना सिर्फ मैजिक गहलोत साहब के साथ राजस्थान में हो गया, उनको लाकर यहाँ एक गेस्ट रूम में बंद कर दिया गया। वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, उनके बारे में क्या बोलूँ। जब कांग्रेस उनकी नहीं सुनती तो मैं सुन के क्या करूँगी। मैम, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि अमेठी की जनता या रायबरेली की जनता, दोनों जनता कांग्रेस को किस तरीके से देखेगी? क्योंकि अब अजीब सी तरह की सिचुएशन है। आपका क्या अनुभव है अमेठी में, बताइए। अमेठी में तो आप सब लोग बात कर रहे हैं आपके बारे में, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनको किस तरीके से देखेगी कि क्या होगा कल की तारीख में 4 जून के बाद? तो फिर वो ठगा महसूस करेंगे ऐसे में। निश्चित रूप से। और ठगना कांग्रेस पार्टी की नहीं, गांधी परिवार की विशेष फितरत है। और मुझे खुशी है इस बार उनकी हिपोक्रेसी और उनके ठगने का अंदाज देश के सामने एक्सपोज हो गया। क्योंकि बाई इलेक्शन में फिर जाना पड़ेगा। अगर एक बात बताते मैंने हैं, कहा ना कि पहले तो रायबरेली से अकेले चुनाव लड़ने का दम नहीं था, इसीलिए तो वायनाड से पर्चा भरे। वायनाड में कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए रायबरेली आए। अमेठी तो छोड़ ही दीजिए, अमेठी में तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं एक था। और आखिरी सवाल करना चाहूंगा। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा होगा कि गांधी परिवार किसी और के लिए दिल्ली में वोट करेगा, क्योंकि उनका वोट दिल्ली में है। आपने तो यहाँ घर बना लिया है अपना। तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति कैसे आई? मतलब चूंकि देखिए, आम आदमी पहली पार्टी। बार गांधी परिवार शराब घोटालों के लिए करेगा वोट और राम जी में निकालेगा खोट। चलिए, कैमरामैन मौर्य के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, अमेठी।